जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, देवी देवताओं की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, ज्ञान से भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसको जानकर के सब मुनि जन इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान को जान करके मेरे स्वरूप को जानने वाले प्राणी सृष्टि आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी चिंतित नहीं होते, क्योंकि वे केवल मेरा पूजन करते हैं, मुझ ईश्वर का सदैव पूजन ध्यान करते हैं और मेरे सिवाय वे किसी और चीज की, किसी आदि की उपासना नहीं करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरा महान ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है और योनि गर्भ धारण करने का स्थान है और मैं ही वह शक्ति दूंगा। इन योनियों में मैं चेतन रूप बीज को धारण करता हूँ और उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, तमोगुण बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों के अंधकार कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति और प्रवाद, व्यर्थ चेष्टा और निद्राकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सब उत्पन्न होती हैं जब वह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होती हैं और तब उत्तम कर्म करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर के कर्मों की आसक्ति वाले प्राणियों में मैं पैदा होता है वह फिर तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ प्राणी कीट पशु पतंग मूंड योनि में पैदा होता है। सात्विक कर्म का सुख तो ज्ञान और वैराग्य और निर्मल फल कहे जाते हैं। सतोगुण से ज्ञान पैदा होता है और रजोगुण से लोभ पैदा होता है तथा तमोगुण के प्रभाव प्रमाद और मोह पैदा होते हैं, जिससे अज्ञान पैदा होता है। इसलिए सतोगुण में स्थित हुए प्राणी स्वर्गलोक में जाते हैं और रजोगुण में स्थित प्राणी इसी धरती पर बार बार जन्म लेते रहते हैं। तमोगुण रूप में निद्रा, प्रमाद, विषय विकार, लालच और आलस आदि में स्थित हुए तमाम प्राणी पशु पक्षी योनियों में पैदा होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में निद्रा आदि समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ प्राणी तीनों गुणों के सिवाय अपने किसी अन्य को नहीं देखता और अपने आप पर काबू पाकर के मेरा ध्यान करता है, वह तीनों गुणों से युक्त सच्चिदानंद घन स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्थात वह मुझे पा लेता है तथा वह परम स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के सुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान वह किसी अन्य को नहीं देखता और अपने आप पर पूर्ण काबू पाकर के मेरा ध्यान करता है। वह तीनों गुणों से युक्त सच्चिदानंद घन स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात वह फिर मुझे ही पा लेता है तथा यह पुरुष स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर के अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों से युक्त हुआ प्राणी किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा वह प्राणी किस उपाय से इन चीजों से अतीत होता है। हे प्रिय अर्जुन, जिसके वश में अंतःकरण ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला प्राणी निसंदेह न करता होता है और नहीं करवाता होता है, करता है न करवाता है, वह 9 द्वार वाले शरीर रूपी घर के सारे कर्मों को मन से त्याग करके आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर विभूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को तथा न ही कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के प्रभाव से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुण माने जाते हैं। सर्वव्यापी ईश्वर न किसी के पास कर्म को न किसी को अच्छे कर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु माया द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे ही वह जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतःकरण का
अज्ञान आत्मा द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाश में लाना है। ऐसे वे ज्ञानी तथा जिनकी विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गाय हाथी कुत्ते चंडाल में स्वभाव से ही देखते होते हैं, इसीलिए जिनका मन समस्त भाव में स्थित है और इन्होंने तो उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संसार जीत लिया है, इसलिए क्योंकि ईश्वर निर्दोष और सम है, इससे संसार का स्वामी ईश्वर ही स्थित है। इसमें जो प्राणी अपने प्रिय को पाकर के खुश नहीं होता, प्रिय को पाकर के वह ऊर्ध्ववान नहीं होता है, ऐसा स्थिति बुद्धि संशय रहित ब्रह्म वेता प्राणी शरीर में नित्य स्थित है। हे भगत, हे मेरे प्यारे भक्त अर्जुन, जो प्राणी सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रकृति होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और केवल गुण ही गुण में प्रयोग करते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति में से चलायमान वह नहीं होता, जो आत्म भाव में स्थित हुआ सुख दुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और सुख कर्म के समान भावना रखने वाला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है, जो अपनी निंदा प्रशंसा में ही समान भाव वाला है, तथा जो मान अपमान और समान समझता है और मित्र तथा शत्रु के बारे में भी कोई अंतर नहीं समझता, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन अभिमान से रहित हुआ प्राणी गुणातीत कहा जाता है। और जो प्राणी अव्यभिचारी भक्ति रूप यौन के द्वारा मेरे को निरंतर याद करता है, मेरी उपासना में खोए रहते हैं, वे लोग हर प्रकार की बाधाओं को पार करके मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और यह अर्जुन उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का नित्य धर्म का और